अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का कायदाना किरदार। इस्लामाबाद में अमन पसंद इलाकाई ममालिक के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान का अहम तरीन इजलास। DGISI की ज़ेर सदारत इजलास में चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की शिरकत। हमारे दोस्त मैदान छोड़ चुके हैं। हमारे इत्तेहादी ने पंजाब में इमरान को फ्री हैंड दिया है। वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वसीम के अवाम को, पंजाब के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हो तो तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हो। अब तख्ती लाहौर और सिलेक्टेड का राज नहीं रहेगा। हमारे दोस्त इमरान खान को फ्री हैंड दे रहे हैं, लेकिन अब जियाले सिलेक्टेड हुकूमत को भगाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लिया में खिताब। कहा कि साजिश के तहत पंजाब को अवामी हुकूमत से महरूम रखा गया। PTM अवाम से मुखलिस है तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिलावल जरदारी अपनी बेमिसाल करप्शन से उस्मान बुज़दार की जगह लेने का ख्याल दिल से निकाल दें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज उल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब फतह करना तो दरकिनार, पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासत में दाखिल भी नहीं हो सकती। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाज़ो नादिर ही नजर आ रहे हैं। आसिफ जरदारी की ज़ेर तरबियत बिलावल जरदारी ने छोटी उम्र में बड़ी करप्शन के गुर सीखे। जो वो शिप है जिसके ऊपर पहली 40 बसें आ रही हैं, उम्मीद ये है कि अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का, ये कराची पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो दूसरा बैच है 40 बसों का, वो अक्टूबर के आखिर तक आ जाएगा। नया सेंसस करने जा रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत का कराची में बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि नई मरदमशुमारी का आगाज आइंदा माह से होगा और 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। कराची में आइंदा माह से ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज की भी खुशखबरी। बोले कि सिंध हुकूमत ने कोरोना की एक डोज नहीं खरीदी। KMC किसी से भीख नहीं, अपना हक मांग रही है। वैक्सीन कौमी खजाने से खरीदी गई, किसी के वालिद का पैसा नहीं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आला सिंध ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की थी, जिसमें म्यूनसिपल टैक्स लगाने की यकीन दहानी कराई थी। यही टैक्स मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर के दौर में भी नाफिज किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात का मामला। इलेक्शन कमीशन और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। टेक्निकल कमेटी इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब देगी। जिन्होंने कल बैठकर PID में धमकी दी, गुंडागर्दी की, बाजारी जबान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, पावर ऑफ कंटेम्प्ट देता है। अगर कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, किसी कमिश्नर के खिलाफ या किसी मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। वज़ीर आज़म हाउस धांधली का हेडक्वार्टर बन चुका। इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वाले वज़रा को निशाने इबरत बनाना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का मुतालबा। कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां छीन कर वज़ीर आज़म हाउस को देना चाहती है। आज पार्लियामेंट की मजबूती की बातें करने वाले कल इसी पार्लियामेंट पर लानत भेजते थे। हुकूमत ऐसा कानून मुतारिफ कराना चाहती है जिसमें पार्टी फंडिंग जाहिर करना लाजिम न हो।
अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात को मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सबको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक पाँव पकड़ता है तो दूसरा गिरेबान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अपील सुन ली। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अस्पताल में ज़ेर इलाज उमर शरीफ की अयादत। गवर्नर सिंध ने कहा उमर शरीफ के लिए बैरून मुल्क इलाज समेत जो ज़रूरी हुआ करेंगे। एयर एम्बुलेंस दरकार हुई तो वो भी देंगे। फवाद चौधरी ने कहा बैरून मुल्क इलाज से मुताल्लिक फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर का एतराफ़ जुर्म। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती भी साबित। पुलिस ने तफ्तीश का अबूरी चालान इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया। चालान के मुताबिक मुल्ज़िम ने वालिद को कत्ल की इत्तला दी तो उन्होंने कहा घबराना नहीं, बंदे आ रहे हैं जो लाश ठिकाने लगा देंगे। दादू की उम्मे रुबाब की तवील जद्दोजहद रंग ले आई। उसके वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस में अरकान सिंध असेंबली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो मुल्जिम नामजद। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उम्मे रुबाब चांडियो का अदालत के अहाते में सजदा शुक्राना। कहा आज हक और सच की फतह हुई है। मुल्क में कोरोना से मजीद 82 अफराद जहां बहाक, 3480 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.50% रही। NCOC ने कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की हद 15 साल मुकर्रर कर दी। 15 साल से 18 साल के शहरियों को फाइजर वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। UN मिशन में खिदमात सर अंजाम देते हुए पाक फौज के लांस नाइक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नाइक आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। UN मिशन के तहत 161 पाकिस्तानी अहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर असदुपुर ने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली नई मरदमशुमारी का आगाज आइंदा माह से होगा और 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। कराची में आइंदा माह से ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। कराची से कामरान चौहान की रिपोर्ट देखें। वफाकी वजीर असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्रीन बस मंसूबे के लिए 40 बसें लाई जा रही हैं। अक्टूबर में मजीद 40 बसें लाई जाएंगी। असद उमर ने नए और जदीद अंदाज में मरदमशुमारी कराने का भी ऐलान कर दिया। कल की जो वो शिप है जिसके ऊपर पहली 40 बसें आ रही हैं, उम्मीद ये है कि अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का ये कराची पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो दूसरा बैच है 40 बसों का वो अक्टूबर के आखिर तक आ जाएगा। नया सेंसस करने जा रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि K4 मंसूबे पर फरवरी 2022 में दोबारा काम शुरू किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2023 में मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। फरवरी 2022 में यानी आज से 5 माह के बाद इस मंसूबे के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये निस्फ मुकम्मल होकर छोड़ दिया गया था। और इस वक्त जो वापडा की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, सिंध हुकूमत से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है इसको वापडा के पास, वफाक के पास। उनका तखमीना ये है कि ये अक्टूबर 2023 में ये पानी कराची तक पहुंचा दिया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने एक सवाल पर बताया कि के इलेक्ट्रिक किसी सूरत KMC टैक्स वसूल नहीं करेगी। इस हवाले से वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर से बात हो चुकी है। कल मेरी हम्माद अजहर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तुजा वहाब को कराची का बेताज बादशाह करार दे दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।